आप हो सकते हैं 40 चोरों का सरदार बन जाए, 2 ही तो कमी है, और 2 में भी हमारे प्रधानमंत्री और एक होम मिनिस्टर तो है, तो 40 तो हो ही गया। दूसरी तरफ 26 है, वो भी 30 हो सकते हैं, वो भी बन सकते हैं। क्या ये टॉपिक हमारा ये है, यूनिवर्स टॉपिक हमारा यूसीसी है, टॉपिक हमारे वकील साहब सुन लीजिए, टॉपिक हमारा यूसीसी है जो कदापि ये हमारे इंटेलेक्चुअल साथियों, वकील साथियों और क्षितिज के हमारे तमाम साथियों, विशेष तौर पर एडवोकेट अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आज अपने बड़े साथियों और बाकी साथियों को बीच में आने का मौका दिया, कुछ बोलने का मौका दिया। यहाँ पे हमारी सिस्टर ने समर्थन में बात की, हमारे एक साथी ने संविधान की बात की, हमारे मिथिलेश जी ने हमारे एडवोकेट मिथिलेश जी ने कहा कि इसकी क्या जरूरत है। मैं समझता हूं कि जिस यूसीसी की बात आज हम लोग यहां करने के लिए बैठे हैं, देश के अन्य हिस्सों में इस पे बात छिड़ चुकी है। ये जब इस पे किसी तरह का कोई ड्राफ्ट नहीं बना, कोई बहस नहीं हुआ, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर और राष्ट्रपति की कोई अनुशंसा नहीं आई, उनकी स्टेटमेंट नहीं आई, और इस पे हम लोग उछल कूद कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्य मुद्दा से हमें भटकाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 370 रातों रात हमारे देश के आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री ने हटाया। कश्मीर चूंकि हमारा सुरक्षा का मामला था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला था, हमने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन आज तक उसका ड्राफ्टिंग नहीं हुआ, वहां पे कोई चुनाव नहीं हो रहा और उस पर कोई बहस नहीं हो रहा। हमारे सीजेआई उस पर आवाज उठाने के लिए उसको कॉल किया है कि 370 पे बहस करें और बताएं कि आपने किस ग्राउंड पे आप इसको खत्म करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ। और हम लोग को कहा गया कि 370 खत्म हो गया, कश्मीर हमारा हो गया, 3 राज्य हो गए, तो 3 चीफ मिनिस्टर, 3 गवर्नर वहां क्यों नहीं? अभी तक नहीं हुआ। और 370 को हटाने के लिए, आवाज देने के लिए हमें 75 साल का समय लग गया। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे। मैं कहता हूं कि आप यूसीसीआई किस ग्राउंड पे लाना चाहते हैं, लाए, मैं साथ देना चाहता हूं। आप लाए, समानता का कानून मैं साथ देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको 371 का सामना करना पड़ेगा। 371 ए, 371 बी, सी, डी, ई, ये हमारा कानून है। हम सब कानूनविद लोग यहां बैठे हैं, क्या आप उसे खत्म कर दोगे? हमारे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर तो एक राज्य था, पाकिस्तान का मामला था, सुरक्षा का मामला था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर 8 राज्यों में आदिवासी जो 13 करोड़ से ज्यादा रहते हैं, उनकी रहन सहन, खान पीन, सारी सिस्टम उनकी अलग अलग है। क्या आप उसे खत्म कर दोगे? 3 करोड़ से ज्यादा हमारे सिख लोग भारत के अंदर रहते हैं, उनके भी सारा सिस्टम, रहन सहन, शादी ब्याह और विधि विधान, पूजा का सिस्टम अलग अलग है। क्या आप उसे खत्म कर दोगे? हमारे बीच में क्रिश्चियन कम्युनिटी 3 करोड़ से ज्यादा भारत में रहते हैं, हमारी जैन कम्युनिटी है, हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। आप उन सब को, उनकी जो विधि विधान है, उनका जो रहन सहन है, उनको खत्म कर दोगे? रही हिंदुस्तान के मुसलमानों से टक्कर लेने का, तो मुसलमान 20 करोड़ से ज्यादा भारत के अंदर है, उनकी भी अपनी शरिया या इस्लाम की उनका जो पर्सनल लॉ है, क्या है। तो आप तो समय समय पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके लड़ा देते हो, आप सगुफा छोड़ देते हो, लेकिन कभी किसी भी जो आपने आवाज उठाया, आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आपने जितने भी घोषणाएं की, क्या एक भी घोषणाएं इंप्लीमेंट हो सका?
देश को बेड़ा गर्क किया। हमारी बहन ने कहा, हमारी इंटेलेक्चुअल बहन ने कहा कि विदेशों में हमारा देश बहुत अव्वल जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज 25 लाख करोड़ का लोन हमारे ऊपर हमारे सरकार ने हमारे पे किया है। क्या वो लोन आदरणीय सामान्य मोदी जी चुकाएंगे? हमारे टैक्स, हमारे जीएसटी टैक्स या अन्य अप्रत्यक्ष रूप से जो हमसे कलेक्ट होता है, वो टैक्स से हम उसको लोन देंगे। लाखों रुपए हमें देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आपको देना होगा। आज हम एक साथी से कहते हैं 100 रुपया दो, एक कार्यक्रम करना है, मुझे थोड़ा सा भाइयों को चाय पिलाना है, कहेंगे आप ठगी कर रहे हो। लेकिन करोड़ों रुपया, लाखों रुपया आप पे लोन है, जिसे सरकार इन प्रकार तरीके से आपसे ही वसूल करेगा और आपको न चाहते हुए भी देना ही होगा। क्या आपको नहीं मालूम? हमारे साथी ने कहा, आर्टिकल 14 की बात की, हमारे 19 और हमारे 21 की आजादी, जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारा संविधान में बहुत सारे हैं, लेकिन तोड़ मरोड़ करके जो सत्ता को अच्छा लगता है उसको तो वो बात करते हैं। आज इशू था महंगाई का, आज इशू था बेरोजगारी का, आज इशू था स्वास्थ्य का, क्या आप उस पर आवाज उठा रहे? आज इशू था कि हमारा मणिपुर जल रहा है, वहां पे चाइना 2 किलोमीटर घुस गया है, क्या आपके मुंह से एक शब्द निकला? क्या आप वहां गए? आप फ्रांस घूम रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशन में घूम रहे हैं, आप जो है मिस्र में घूम रहे हैं, क्या वहां सैल्यूट ले रहे हैं? वहां पे मिस्र में जाकर के आप टोपी पहन रहे हैं, चप्पल बाहर उतार रहे हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर में आप गर्भ में आप जूता पहन के जा रहे हैं। हमारे पहले हमारे राष्ट्रपति जो है, हमारा जो है नागरिक है, आप उन्हें गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि वो आदिवासी है और आपने उन्हें राष्ट्रपति बनाया, आप लोगों ने बनाया, जनप्रतिनिधियों ने बनाया, तो आपने उनका जो है उनका शुद्धिकरण करके घर में आप ब्राह्मणों से शुद्धि करके आपने तिरुपति के मंदिरों को बुला करके आपने राष्ट्रपति में बुलाया क्यों? आपने बिस्टा का मोदी भवन रख लेते, अम्बेडकर भवन रख लेते, गांधी भवन कुछ भी रख लेते, मैं मान लेते चलो जी हमारे आदरणीय सामान्य मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, इसलिए वो जो है पार्लियामेंट मोदी भवन हो गया। लेकिन आपने बिस्टा अंग्रेजी नाम रखा, क्या आपको शोभा देता है? आप मेक इंडिया की बात कर रहे हैं। आज जो है बाकी लोग मेक इन इंडिया का जो लोग जो टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं, आप इस लोगों को इकट्ठा कर करके आप हो सकते हैं 40 चोरों का सरदार बन जाए, 2 ही तो कमी है, और 2 में भी हमारे प्रधानमंत्री और एक होम मिनिस्टर तो है, तो 40 तो हो ही गया। दूसरी तरफ 26 है, वो भी 30 हो सकते हैं, वो भी बन सकते हैं। क्या ये टॉपिक हमारा ये है, यूनिवर्स टॉपिक हमारा यूसीसी है, टॉपिक हमारे वकील साहब सुन लीजिए, टॉपिक हमारा यूसीसी है जो कदापि ये सफल नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। इसको लाने का सिर्फ एक ही मंशा है, जो हमारे मुख्य मुद्दा से भटकाने की कोशिश की जा रही है। अडानी का मुद्दा भटकाना है, हमारे जो है कोर्ट का समय को बर्बाद करना है। हम लोग सबको बेवकूफ समझ करके सरकार जो है सिर्फ वोट की राजनीति खेल रही है और अपनी सत्ता में बरकरार नहीं चाहती है। इसलिए हमें जवाब देना होगा आने वाले वक्त में। इन तमाम लोगों को हमें नहीं चाहिए और हम अच्छे और सच्चे लोगों को ला करके अपने लोकतंत्र को बचाएंगे। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो ना यूसीसी आएगा, ना समानता आएगी और हम सब लोग गुलाम हो जाएंगे और गुलामी की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हम मानसिक गुलाम आज हैं, कानपुरी की तरह हम गुलाम हो जाएंगे और हमें इसी कोर्ट में बात करनी पड़ेगी कि क्या हो गया, हम लोग समझे हुए थे, हमने क्या कर लिया। ज्यादातर सत्ता में बैठे हुए वकील लोग हैं, लेकिन वहां पे जी हुजूरी, अनभक्ति और काला युग की बात कर रहे हैं। वो कोई भी ऐसा नहीं है जो देशभक्ति की बात करे। समानता तभी आएगी जब हम सब एक होंगे। हम सभी विभिन्नता का, एक बात हमारे भाई ने कहा कि विभिन्नता में एकता की जो खूबसूरती है, जहां हम स्वतंत्र रहते थे, आज मेक इन इंडिया, आज इंडिया की बात हो रही है। भारत की बात, भारतवर्ष की बात कौन करेगा? हम सब भारतीय हैं, वो कौन बात करेगा? और जब तक हम भारतीय नहीं होंगे, जब तक हमारा राष्ट्रभाषा एक भारत के नहीं होगा, तब तक यूसीसीआई नहीं हो सकता। जैसे एनआरसी गया, जैसे बाकी कानून आपने बना करके डस्टबिन में डाल दिया, ये भी डस्टबिन में जाना है। और ये जो सरकार है उसकी गले की फांस बन गई है। अब वो छटपटा रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। अब ये जो आप बहस करते रहिए, लेकिन ये नुकसान सरकार को होगी और जो सत्ता में बैठी है। जय हिंद, जय भारत देश से।